बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नई अपडेट और एक नए वीलॉग के साथ गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से, जिस तरह से तैयारियां अरूज पर हैं और उसमें कौन सी एक रुकावट है जिसने अब तक आईनी तरमीम का दरवाज़ा बंद कर रखा है। उसके बाद जबरी गुमशुदगी के हवाले से बात करेंगे कि अब भी फैसला साज और जबरी तौर पर गुमशुदा करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे और उन्होंने मज़ीद कौन सी बड़ी गुमशुदगी की है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ीद एहतजाज की और एहतजाजी सियासत का लाए अमल का ऐलान किया है, उस पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा का मकरूह किरदार और स्याह किरदार हमारे सामने है। उनका जो मेयार है वो हम देख सकते हैं कि जब वो सिर्फ जस्टिस थे, एक जज के तौर पे ड्यूटी कर रहे थे, तब उनको इनकलाबी बातें याद आती थी, तब उनको आइन और कानून का प्रचार करना याद आता था, तब उनको इंसानी हुकूक की वायलेशन भी नज़र आती थी, तब उनको जो आइन और कानून है उसका मजाक उड़ता भी नज़र आता था। लेकिन जब से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, तब से इस बड़े मनसब पर बैठकर, इस बड़ी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने खुद आइन और कानून के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी लोग जस्टिस मुनीर को भूल गए हैं। इन्होंने इतनी ज़्यादा सहूलतकारी की है नवाज शरीफ साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए और सारे की सारी PDM सरकार के लिए इतनी बड़ी सहूलतकारी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज तक नहीं हुई। यानी हमने देखा कि जिस तरह से कहा जाता था कि जजेस जो होते हैं वो बिक जाते हैं, वो उनको मैनेज कर लिया जाता है, तो हमें समझ नहीं आती थी कि इतने बड़े मनसब पर बैठा बंदा कैसे मैनेज हो जाता है। तो जो कल साहब हैं उन्होंने यही बहाम भी दूर कर दिया। अब हमें अच्छी तरह समझ आता है कि बड़े मनसब पर बैठ जाना जो है बड़ा आसान है, लेकिन उस बड़े मनसब का पास रखना यकीनी तौर पर यह बड़ा इम्तिहान होता है और इस इम्तिहान को पास करना यह भी एक बड़ा इम्तिहान होता है। खैर, आईनी तरमीम के हवाले से जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है कि मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश बार बार की जा रही है। फ़लस्तीन के नाम पर जो एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, उसकी जो हकीकत अगर हम सामने रखें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन का झंडा उठाना भी जुर्म बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के हक़ में बात करना, इसराइल के ख़िलाफ़ बोलना सबसे बड़ा जुर्म, गुनाह कबीरा बन चुका है। यानी सेनेटर मुश्ताक अहमद जो बुज़ुर्ग आदमी है, उनकी गिरफ्तारी कई दफ़ा हो चुकी है सिर्फ इसराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने पर। उनकी बीवी गिरफ्तार हो चुकी है, उनके मासूम बच्चे गिरफ्तार हो चुके हैं सिर्फ फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने पर। तो हुकूमत का एक तरफ तो ये म्यार है कि फ़लस्तीन के लिए किसी को बोलने नहीं देते, और दूसरी तरफ वो उनके नाम पे एक कॉन्फ्रेंस रख के ये जाहिर करना चाहते हैं कि जिस तरह से उनसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं। तो वहाँ पर मौलाना साहब से मुलाकात करना और उनको मनाना, ये जरदारी साहब और शहबाज नवाज कंपनी का मुश्तरका प्लान था। अब मौलाना साहब मानते हैं या नहीं, आज वो ऐलान कर देंगे। मजीद उन्होंने जो एक अपने एक आईनी मुजवज़ा जारी करना है आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना साहब ने, उसके अंदर याद रहे कि आईनी अदालत का जिक्र नहीं है, उसके अंदर फौजी अदालतों का जिक्र नहीं है, उसके अंदर जो चीज़ें ये चाहते थे, जिस तरह से गुमशुदगियों के हवाले से चाहते थे, वो चीज़ें नहीं हैं। उनका मानना है कि अगर कोई आईनी मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस का एक बेंच बना दिया जाए, जो कोई भी आईनी और कानूनी मामला आए वो उसको देखें। तो अब देखते हैं मौलाना साहब की जो तरमीम है उसको हुकूमत नहीं मानेगी, लेकिन क्या मौलाना साहब भी हुकूमत की मानते हैं या नहीं, वो अब वक्त बताएगा। उसके बाद बात कर लेंगे नईम पंजोता के भाई इंतज़ार हुसैन पंजोता, जिनको कल 4 बजे से लापता कर दिया गया है। याद रहे कि इंतज़ार हुसैन पंजोता इमरान खान के बड़े काबिल फ़ख्र वकील हैं और उनके साथी हैं, और इंतज़ार पंजोता उन लोगों में से हैं जो हर मुश्किल टाइम में, इवन जब खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उन पर अटैक हुआ, जिस तरह उन पर टॉर्चर हुआ, उस वक्त नईम पंजोता भी शामिल थे और इंतज़ार पंजोता भी वहाँ पर मौजूद थे। यानी वो लोग हैं जिन्होंने खान साहब के लिए मारे भी खाई हैं, उनके केसेस भी लड़े हैं, और उनकी फैमिली के केसेस जो मुशर्रफ बीबी के केसेस हैं वो भी इंतज़ार पंजोता साहब उसको देखते हैं। अब उनको 4 बजे से गायब कर दिया गया है। यानी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए, ना होने देने के लिए इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है, ये बात समझ से बाहर है। यानी अचानक पता चलता है कि डेरा जेल में तमाम मुलाकातें बंद हो गई हैं। अचानक पता चलता है कि इमरान खान साहब का जो केस है वो 12 दिन के लिए मुलतवी हो गया है। यानी जुमे को बनती है 18, 19, 20, यानी हफ्ता एतवार सोमवार को जाकर फिर अदालत लगेगी। तब तक क्या हो चुका होगा, क्या नहीं हो चुका होगा, तो ये तो देखना पड़ेगा। और बड़े आम तरीन फैसले इन दिनों में होने हैं, लेकिन खान साहब से मुलाकात ना होने देना, और वो बंदा जो मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, उस बंदे को गायब करवा दिया गया। तो इन पॉलिसियों पर गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं फैसला साजों से कि खुदा के लिए ऐसे फैसले मत कीजिए जो पाकिस्तान के लिए अच्छे ना हों। ऐसे फैसले मत कीजिए जो आवाम के दिलों में नफ़रत पैदा करें। ऐसे फैसले मत कीजिए जिनसे दूरियां बढ़ें और कुर्बतें ख़त्म हों। यकीनी तौर पर इस तरह के फ़ैसले जब तक होते रहेंगे, जब तक इस तरह से बंदे गायब होते रहेंगे, तब तक जो है वो अमन का आना और आपस में इत्तेहाद का होना वो बिल्कुल जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आता। उसके बाद तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उन्होंने एहतजाजी हिकमत अमली का ऐलान किया, वो मुल्तान में, साहिवाल में, फैसलाबाद में, इस तरह मुख्तलिफ शहरों में पहले एहतजाज करेंगे और 14 अक्टूबर को वो लाहौर में एहतजाज करेंगे। उसके बाद वो इस्लामाबाद की कॉल देंगे। तो ये हिकमत अमली के तहत कुछ कारकुनान को पहले पहुंचा दिया जाएगा इस्लामाबाद में, ताकि जब लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाए तो कुछ कारकुनान वहाँ पर मौजूद हों और मज़ीद जो है यहाँ से जो जाएँ उनसे पहले इतनी तादाद मौजूद हो जो काबिल ज़िक्र हो और जो वहाँ पर मामलात को मैनेज कर सके, मामलात को देख सके। अब देखते हैं कि इस हिकमत अमली में तहरीक इंसाफ कहाँ तक कामयाब हो पाती है। अगर हम इनके वर्कर्स की बात करें तो रिसेंटली जब शेलिंग हुई, रबर बुलेट चली, इवन सीधी गोली चली, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ का कारकुन ना भागा, ना दौड़ा, ना कहीं पर मैदान छोड़ के वो भागा। यानी हमने ख़वातीन को देखा, हमने तैयबा राजा को देखा, हमने मुख्तलिफ जो ख़वातीन उनकी वहाँ पर होती हैं मुख्तलिफ एहतजाज में नज़र आती हैं, या जिस तरह लाहौर की टीम है या इस्लामाबाद की टीम है, तो उन ख़वातीन की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने उधर ही खड़े होकर गिरफ्तारी दी, उधर ही खड़े होकर इमरान खान साहब ज़ाहिर यकजहती किया, लेकिन मैदान छोड़कर कहीं नहीं गई। इसी तरह से उनके जो कारकुनान थे मर्दों में, तो वो बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने अपनी तहरीक के लिए और इमरान खान साहब का जो काज लेकर चले हैं, जो उनका नज़रिया है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही उसके लिए वो मैदान अमल में खड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो किसी भी जमात का असासा होते हैं और उनके खिलाफ किसी किस्म का मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करना यकीनी तौर पर ये तहरीक के लिए या जमात के लिए नुकसानदेह साबित होता है। और मज़ीद जो है अब देखते हैं पाकिस्तान में आने वाले दिनों में सर सूरत हाल कौन सा रुख इख्तियार करती है और ये जबरी गुमशुदगियाँ कब तक जारी रहेंगी, कब इनको रोका जाता है, कब इन पर कंट्रोल किया जाता है और कब दिलों को करीब लाने में एक जो किरदार है वो अदा करते हैं हमारे फैसला साज। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।